गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे और सभी आदमी खुश भी होंगे, क्योंकि भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है और रात में हम लोगों ने सेमीफाइनल मैच को जीता था, जिसमें सबसे अहम योगदान हमारे समी भाई का था। तो उम्मीद है आप लोग भी मेरी तरह ही खिलखिलाते होंगे और हंस भी रहे होंगे। ठीक, तो आगाज करते हैं आज की क्लास का। ब्रह्मास्त्र सीरीज का वीडियो नंबर 19, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का निचोड़। पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस का निचोड़, उसके कैसे आंसर देंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके आंसर को कैसे लिखेंगे, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। वीडियो नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर पहला। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर ज्ञात करें। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर ज्ञात करें या अंतर को लिखें। मैं अंतर को लिखें, ठीक है ना, मैं अंतर को लिखें। तो हम लोग इसके अंतर को देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में अल्टरनेटिंग करंट, दिश धारा मतलब डायरेक्ट करंट। और इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके केवल और केवल क्वेश्चन और उसके आंसर को कैसे लिखेंगे, बस इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, है कि नहीं। दिष्ट धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा के पहले पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। इसकी दिशा समय के साथ बदलती है। इसकी दिशा समय के साथ क्या होती है? बदलती है। लिखिएगा, इसकी दिशा या प्रत्यावर्ती धारा की दिशा, इसकी दिशा समय अंतराल के साथ, समय अंतराल के साथ बदलती है, बदलती है। और इसमें लिखिएगा, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को समझने के लिए यदि अपने लोग इसके ग्राफ को बना लेना तो अधिक से अधिक समझ में आ जाएगा। ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, देख रहे हैं, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, इसी तरीके से ये चलते रहता है। लेकिन जब इसकी हम लोग बात करें तो यदि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हो गया डीसी करंट, ठीक है ना। मतलब दिशा नहीं बदल रही है, एक समान दिशा है कि नहीं। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इसे लंबी दूरी तक आसानी से ले जा सकते हैं। इसे लंबी दूरी तक आसानी से ले जा सकते हैं। मतलब चालक तार के माध्यम से ले जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें लिखिएगा, इसे लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकते, इसे लंबी दूरी तक ले ही नहीं जा सकते। जैसे देखिए, जनरेटर कहीं चल रहा होता है और हम लोग जनरेटर का कनेक्शन कहीं दूर तक किए हुए रहते हैं, उस प्रकार से हम इसको नहीं कर सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे, है ना, कि इसे लंबी दूरी तक आसानी से, लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता। लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता है, मतलब इसको लंबी दूरी तक हम ले ही नहीं जा सकता। कैसे? जो ही इसके हम स्रोत को लिखेंगे ना, तो आपको ये लाइन समझ में आ जाएगा, ये वाला लाइन समझ में आ जाएगा, है कि नहीं।
इसके स्रोत को की पहले चर्चा कर लेते हैं। इसका जो स्रोत होता है ना, जनरेटर होता है, जो हम लोग पार्टी फंक्शन में यूज करते हैं, विद्युत जनित्र जिसको बोलते हैं जनरेटर। स्रोत क्या है इसका? जनरेटर। नहीं तो पोल पे से जो लाइन खींचते हैं घरों तक, है कि नहीं, उसको बोलते हैं मेन लाइन। तो ये मेन लाइन, ठीक है ना, ये इसके क्या है? स्रोत है। यहीं से ये हमको मिलता है कौन सा करंट? प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। हम लोग अपनी भाषा में इसको एसी जानते हैं और इसको डीसी जानते हैं, है कि नहीं। और इसकी स्रोत की यदि हम बात करें, दिश धारा के स्रोत की यदि हम बात करें, तो इसका स्रोत है बैटरी। क्या है स्रोत इसका? बैटरी है, नहीं तो सेल। सेलों के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं, है कि नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमको धारा दे रहा है, बैटरी जो धारा दे रहा है, इसको हम लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकते। अब तो बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन जनरेटर या मेन लाइन जो आता है, पोल पे से करंट जो आता है, उसको हम लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। अब तो लाइन समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चौथा नंबर, चौथा, इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति 50 हर्ज से 60 हर्ज के बीच होती है, के बीच होती है। इसमें लिखेगा इसकी आवृत्ति शून्य होती है। इसकी आवृत्ति शून्य होती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, है ना। चलिए लिखिए, एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं, कि समय के साथ इसके धारा के परिमाण में बदलाव आती है, और समय के साथ धारा के परिमाण में कोई बदलाव नहीं है। तो वो उस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं दिशा वाले में। मन होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इतना पॉइंट क्या है, काफ़ी है, जो आपको समझ में आ गया होगा। कल के मैच में तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा था कि अपना मैच इंडिया के हाथ से जाने वाला है कि नहीं। तो फिर समी भाई ने लगातार पुनः 2 विकेट लिया। 2 विकेट लेने के बाद तब जाकर के कुछ होश में होश आया, है कि नहीं। अब इंडिया ना मैच क्या हो सकता है, जीत सकता है और फाइनल में पहुंच सकते हैं। तो कल 2 बल्लेबाज के शतक बनाने पे भी मैन ऑफ द मैच किसको मिला? समी भाई को मिला। भाई यदि वो कल नहीं होता तो पक्का कुछ ना कुछ अनहोनी अपने लोगों के साथ हो सकती थी, है ना। तो देखते हैं अब फाइनल में क्या होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, है कि नहीं। इतना अच्छा प्रदर्शन किया बैट्समैन के बाद भी कि उसको मैन ऑफ द मैच मिला। भाई आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें। विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें। ठीक है, 2 मार्क में ये पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। तो आप VVI इसमें लगा सकते हैं। वैसे हम लोग इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। यदि आप इतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है 90+ मार्क आ जाएगा। 90+ आएगा, है कि नहीं। 90 से एबव 95, 96 भी आ सकता है, 97, 98, 99 तक भी आ सकता है कि नहीं। विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें। इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं, लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र के द्वारा इकाई धन आवेश पर लगाए गए बल के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं।
परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखिएगा, इसे ई से सूचित किया जाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। और देखिए ई पे ना हम तीर का निशान लगा दिए हैं। इसका मतलब ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और 9th क्लास में पढ़े होंगे सदिश राशि और अदिश राशि, है ना। और यदि इसके हम सूत्र की बात करें तो धारा की प्रबलता, ई बराबर सूत्र होता है F, मतलब बल। लिख देते हैं, बल बट आवेश। उसको किससे सूचित करते हैं? Q से, है कि नहीं। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि E बराबर F बट Q, E बराबर F बट Q, है कि नहीं। यदि हम लोग इसके एसआई मात्रक की चर्चा करें, ध्यान से देखिएगा, E का एसआई मात्रक, यदि हम लोग इसकी चर्चा करें तो बल का एसआई मात्रक बटे आवेश का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक कितना होता है? बराबर लिख दीजिए F का एसआई मात्रक बटे Q का एसआई मात्रक। Q का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो क्या हो गया इसका एसआई मात्रक? न्यूटन पर कूलॉम। क्या हो गया इसका एसआई मात्रक? न्यूटन पर कूलॉम, है कि नहीं। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलॉम। सूत्र हो गया E बराबर F बटे Q। यह एक सदिश राशि है कि नहीं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए और यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए।